नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो या फिर कोई और एग्जाम हो। क्वेश्चन नंबर 127 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द वैदिक सोसाइटी वॉज लेड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो बोलते हैं वैदिक समाज की जो आचरण नियमावली थी वो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जो है वो रखी गई है, किस ग्रंथ में उसकी बात जो है वो की गई है। अगर देखो इस क्वेश्चन की हम बात करें कि वैदिक समाज जो था उसके आचरण की जो एक आप कह सकते हैं नियमावली थी, उसका कोड ऑफ कंडक्ट था, वो कहाँ पर रखा गया था, तो वो रखा गया था स्मृतिज में। स्मृति इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब स्मृति के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन तो आपने पढ़े भी नहीं होंगे, परंतु अगर आपसे कुछ पूछा ही गया है तो स्मृति के 6 प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से हैं। तो एक तो मनुस्मृति बहुत ही फेमस है, बहुत ही कॉमन है, वो याद रखनी है। नारद स्मृति आपने याद रखनी है। कात्यायन स्मृति आपने याद रखनी है। पराशर स्मृति आपने याद रखनी है। बृहस्पति स्मृति आपने याद रखनी है। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वो आपने याद रखनी है। तो ये स्मृति के 6 टाइप आपने याद रखने हैं। और अगर पूछा जाए कि कोड ऑफ कंडक्ट वैदिक सोसाइटी का कहाँ पर मिलता है, तो वो मिलता है कहाँ पर, स्मृतिज में। ये ध्यान रखना है। अगला है 128 क्वेश्चन। 128 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, महावीरा वॉज बॉर्न एट। तो महावीर का जन्म कब हुआ था। देखो महावीर के जन्म को लेकर हम अलग अलग क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, तो इनके जन्म की बात स्पेसिफिक रूप से जब की गई है तो ऑप्शन डी सही आंसर है। वैशाली में इनका जन्म जो था वो हुआ था। अब महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, वैशाली में इनका जन्म हुआ था। महावीर के बारे में और क्या क्या क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। देखो महावीर स्वामी जैनिज्म से जो है वो जुड़े हुए हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, महावीर स्वामी को ही माना जाता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म वैशाली कुंडग्राम में जो था इनका जन्म हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व जो था वो इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु पावापुरी में जो था वो हुई थी। अब इनके पिता का नाम पूछा जाए तो सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो था ये कैवलिन कहलाए। ये भी ध्यान रखना है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये क्या कहलाए थे, कैवलिन कहलाए थे। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर पूछे जाएं, पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के ऋषभदेव, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 23 नंबर के तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे पार्श्वनाथ, इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। अब देखो जब महावीर ने जो था वो जैन धर्म का उनका संस्थापक वास्तविक माना जाता है, तो कहते हैं कि इन्होंने जब कठोर तपस्या की थी तो कठोर तपस्या के बाद जो था ये जो था एक गांव में जो था रिज बालुका नदी के किनारे जो था साल वृक्ष के नीचे थे बैठे हुए, जब इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी फिर ये कैवलिन कहलाए। तो गांव का नाम क्या था, गांव का नाम भी आपने याद रखना है। जिम्भिक जो था वो गांव का नाम था जहां पर इनको कैवल्य प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 129 क्वेश्चन। बोलते हैं विच इज नॉट एन इंडस वैली साइट। तो ये तो क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़े थे। लोथल एक इंडस वैली साइट है, बिल्कुल सही है। अगर कौसम्बी की बात करें तो कौसम्बी क्या एक इंडस वैली साइट है। देखो कौसम्बी जो है, कौसम्बी की अगर आपको स्पेसिफिक रूप से ध्यान हो तो कौसम्बी आपने कहाँ पर पढ़ा है, महाजनपद में पढ़ा है, तो ये इंडस वैली साइट नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इट इज़ नॉट एन इंडस वैली साइट। और अगर बात करें आलमगीरपुर की, ये भी इंडस वैली साइट है। बालाकोट जो है ये भी इंडस वैली साइट है। अब कौसम्बी की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। तो देखो कौसम्बी जो था वो वत्स महाजनपद की राजधानी होती थी। तो ध्यान रखना है कि वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ है, ये कौसम्बी में स्थित है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आलमगीरपुर की बात करें तो देखो आपने ध्यान रखना है कि आलमगीरपुर जो था ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल तो आपको पता है कि कहाँ पर पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। और अगर हम बात करें उसी तरह बालाकोट की, तो बालाकोट जो है वो पाकिस्तान में पड़ती है, ये इंडस वैली साइट, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये 4 के 4 ऑप्शन जो था वो आपके क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं कि हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है और ये पाकिस्तान में स्थित है। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो हमने कालीबंगा साइट के बारे में भी डिस्कस किया था। तो कालीबंगा का मतलब क्या होता है, वो होता है काले रंग की चूड़ी। और पोट्री कहाँ पर डिस्कवर की गई थी, वो कालीबंगा में डिस्कवर की गई थी, ये भी ध्यान रखना है। अगला है 130 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं अंडर विच सुल्तान खलीशा लैंड इंक्रीज कंसिडरेबली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खलीशा ज़मीन जो था वो किस सुल्तान के अंतर्गत जो था वो विशेष रूप से बढ़ी थी। खलीशा लैंड जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान बढ़ी थी,
अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान बढ़ी थी। ऑप्शन बी सही आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है कि मार्केट रिफॉर्म की पॉलिसी किसने लाई थी, तो मार्केट रिफॉर्म की पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी ने लाई थी। दूसरा क्वेश्चन कि इसका जो एक बहुत ही काबिल इसका एक जनरल हुआ करता था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था मलिक काफूर। इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, कब किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में जो था वो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस टाइम वहाँ के शासक राजा रतन सिंह हुआ करते थे, वो भी आपने ध्यान रखना है। और एक और बेसिक क्वेश्चन बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था। इसका बचपन का नाम था अली गुरसास्प। अली गुरसास्प इसका बचपन का नाम था। तो ये आपको पता चल गया। एक तो इसने ये खलीसा ज़मीन जो था वो सबसे इसके कार्यकाल के दौरान जो था वो विशेष रूप से जो था ये बढ़ी थी। और दूसरा आपने जो बाकी एडिशनल जानकारी इसके बारे में बताई, जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वो ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 131 क्वेश्चन बोलते हैं विच मुगल रूलर हैज़ बिन कॉल्ड एज द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसको कहते हैं, निर्माताओं का राजकुमार किसको कहा जाता है। तो निर्माताओं का राजकुमार उसी को कहा जाएगा जिसने ज़्यादा निर्माण करवाए होंगे या निर्माणों को लेकर बहुत अच्छा काम किया होगा, तो वो कहा जाता है शाहजहाँ को। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, इसको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स भी जो है वो कहा जाता है। अब शाहजहाँ के बारे में भी थोड़ा सा समझिए, जानिए। अकबर के बाद आए जहांगीर और जहांगीर के बाद आए थे शाहजहाँ। शाहजहाँ के बारे में आपने ध्यान रखना है कि मयूर सिंहासन का निर्माण जो था वो इसी ने करवाया था, ये आपने ध्यान रखना है। शाहजहाँ के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है कि जब शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी 1666 में, 1666 में जब इसकी मृत्यु हुई थी, तो इसे भी जो था वो ताजमहल में इसकी पत्नी के कब्र के निकट जो था इसके नौकरों के द्वारा जो था वो दफना दिया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि इनके जो था वो मतभेद होते थे सिख गुरु हरगोविंद के साथ। अब क्यों मतभेद होते थे इनके, एक बार हुआ इस तरह से था कि शाहजहाँ का एक बाज जो था वो उड़कर गुरु हरगोविंद के खेमे में जाकर जो था वो पहुंच गया था। अब गुरु हरगोविंद के खेमे में जाकर ये पहुंच गया था, तो जब इन्होंने उस बाज को वापस लेने की मांग की या कुछ इस तरह से इनकी नेगोशिएशन की बात जब चली, तो गुरु ने जो था वो बाज को देने से इनकार कर दिया। गुरु हरगोविंद ने इनकार कर दिया, तो इन दोनों के बीच जो था वो काफ़ी मतभेद जो था वो मतभेद रहते थे। किसको लेकर, जब ये बाज की एक घटना हुई थी उसके बाद इनके बीच मतभेद रहते थे। बाकी ताजमहल किसने बनवाया था, ताजमहल तो आपको पता है शाहजहाँ के द्वारा ही बनवाया गया था। परंतु क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ताजमहल का थोड़ी पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि ताजमहल को कब यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो था इसको शामिल किया गया था 1983 में, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हु वाज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस। तो देखो, जब सुभाष चंद्र बोस जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, तो ये 2 बार प्रेसिडेंट बने। जब पहली बार प्रेसिडेंट बने तब तो इनका कार्यकाल ठीक रहा, जब दूसरी बार बने थे तब इनके कार्यकाल को लेकर मतभेद हो गए थे। इनकी जो प्रेसिडेंट बने थे उसको लेकर मतभेद हो गए थे। तो 132 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको जो था वो इनकी जगह बनाया गया था। अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ये 1931 में सबसे पहले जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। हरिपुरा का सेशन था ये, जहाँ पर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। परंतु 1939 में एक त्रिपुरी सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पर जब चुनाव हुए तो सुभाष चंद्र बोस को चुन लिया गया। इनके अगेंस्ट किसको खड़ा किया गया था, इनके अगेंस्ट जो था वो सीतारमैया को खड़ा किया गया था। तो पट्टा भाई सीतारमैया हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जो था वो जीत गए थे। परंतु फिर थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो गए इंटरेस्ट के, तो इनको जो था वो रिज़ाइन करना पड़ा। इनसे रिज़ाइन जो था वो ज़बरदस्ती करवा दिया गया। तो इनकी जगह जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था ये बनाए गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। उसके बाद बात करें अगर हम इम्पोर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन, तो आपने ध्यान रखना है कि 1924 का सेशन महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रिजाइड किया गया था बेलगाम में। और अगर जवाहरलाल नेहरू ने भी कोई सेशन प्रिजाइड किया था, वो कौन सा सेशन था, इन्होंने 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था वो भी इन्होंने जो था वो प्रिजाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो था वो इन्होंने रखा था। और इसके अलावा 1936 का लखनऊ का सेशन भी जो था वो इन्होंने प्रिजाइड किया था, ये भी आपने। और सबसे पहला सेशन तो आपको पता ही होगा कि 1885 में हुआ था। WC बनर्जी जो था वो उमेश चंद्र बनर्जी जो था वो इसके प्रेसिडेंट बने थे। और बम्बई में जो था ये सेशन हुआ था, ये ध्यान रखना है। ये बेसिक क्वेश्चंस मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बताए आपको।
149 में बोलते हैं बलवंस ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज, तो बलवन की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, सबसे बड़ी सिद्धि थी वो क्या थी, वो थी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसने शांति और सुरक्षा को लेकर जो था वो काफ़ी काम किया था। बलवन के बारे में बात करें, बलवन देखो दिल्ली सुल्तान का शासक तो बना ही था, ये तो आपको पता है। इसकी रक्त एवं लोह की नीति जो था वो बहुत फेमस हुई, इसने ये नीति अपनाई थी। परंतु बलवन जो था वो इल्तुतमिश का एक दास हुआ करता था। बचपन में जब ये छोटा होता था तो मंगोलों ने जो था इसे दास के रूप में बेच दिया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। और बाद में चलकर तो ये शासक भी बना अपनी काबिलियत से, इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी इसने। नौरोज प्रथा भी जो था वो प्रारंभ करवाई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये बलबन के बेसिक क्वेश्चन हैं, तो इसने करवाया था नौरोज प्रथा, लोह एवं रक्त की पॉलिसी, और एक बलबन की जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी, इसने पीस और सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी काम जो था वो किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 150 नंबर क्वेश्चन। 150 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं द शेख हु इज सेड टू हैव आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया वॉज, तो बोलते हैं कि वह ऋषि जिसने दक्षिण भारत को आर्यमय किया था वो कौन से ऋषि थे। तो ऋषि की बात करें जिन्होंने साउथ इंडिया को आर्यनाइज्ड किया था, आर्यमय किया था, वो ऋषि थे अगस्त्य ऋषि। इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये आपने ध्यान रखना है, और यहाँ से इतना कुछ तो जानने को नहीं मिलता, तो बस यहाँ से इस क्वेश्चन से आप इतना ही ध्यान रखिए। 151 क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इसमें बोलते हैं हु कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर एंड गिव इट अ यूनिक मल्टी रिलीजियस कल्चर, तो बोलते हैं कि किसने मुगल साम्राज्य को जो था उस समेकित किया था और उसे जो था एक अद्वितीय और बहुधार्मिक संस्कृति प्रदान की थी। तो ये की थी किसने, अकबर के द्वारा। ऑप्शन ए अकबर जो है इसका सही आंसर है। अब अकबर के द्वारा किया गया था, तो अकबर की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या ही, अकबर ने दीन इलाही की स्थापना करवाई थी, जहाँ पर सभी धर्मों में जो था वो सामंजस्य बिठाया जाए, इसके ऊपर काम किया जाता था। ये उसकी सबसे बड़ी नीति थी। इसने इब्दाद खाने का निर्माण भी करवाया था। अगर पूछा जाए कि इसने दीन इलाही की स्थापना कब की थी, तो इसने 1582 में जो था वो दीन इलाही की स्थापना की थी। अगर अकबर के बारे में कुछ और जाने उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। और दूसरी बात, टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया है। बहुत कम समय है, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर आप अवेल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने जाने, दीन इलाही, इब्दाद खाना, और अकबर के 9 रतन थे जिसमें अबुल फजल, फैजी, बिरबल, तानसेन, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, राजा मान सिंह, ये सब लोग जो था वो आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 152 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं द चंपारण सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर, बोलते हैं कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह जो था वो किस वर्ष इसकी शुरुआत की थी। तो आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह है 1917 का, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की जो था वो शुरुआत की थी। इन्होंने जो था ये आपने ध्यान रखना है कि ये इनका पहला जो था वो प्रयोग था, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी इनकी। उसके बाद 1918 में क्या हुआ, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन जो था हुआ था। फिर खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ। तो इस तरह के आंदोलन होते रहे बाद में चलकर। जो इम्पोर्टेंट है उसमें एक चौरी चौरा आता है, एक दांडी मार्च आता है। चौरी चौरा की घटना जो था वो 1922 में हुई थी। और आपने ध्यान रखना है कि दांडी मार्च कब हुआ था, दांडी मार्च जो था वो 1930 में चला था। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 मार्च 1930 तक ये चला। और देखो टेलीग्राम पर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं ना, तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। 21,000 22,000 के करीब हमारे लोग जो हैं जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प। तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी 10, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 HPGK के स्पेशल टेस्ट होंगे, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्लर्क के भी जो है वो 5 पेपर होंगे विद फाइनल आंसर की, इनको भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है एक अच्छी शेप दे सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको PDF की फॉर्मेट में जो है वो आपके मेल में सेंड कर दी जाएगी। जब भी आप इसको अवेल करना चाहें तो नीचे लिंक में जाकर आप अवेल कर सकते हैं। PDF की फॉर्म में आप हर एक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो लिंक बता दिया है आपको कहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।